क्वेश्चन नंबर 15 का दो पार्ट है, पार्ट 1 लेते हैं फिर पार्ट 2 कराऊंगा आपको। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, तो एक रफ कर्व हमने बना लिया। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन, सॉरी टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये कर्व है आपका y इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। मान लिया कि टेंजेंट कहाँ से पास करती है? टेंजेंट पास करती है किसी पॉइंट x0, y0, या आप कुछ भी बोल सकते हो, x1, y1 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के क्या है? पैरेलल। ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब अब हम आपको दिखा रहे हैं सिचुएशन कि जो टेंजेंट है हमारी टेंजेंट ये इस लाइन के पैरेलल है। ये जो ब्लू मार्कर से हमने आपको एक लाइन दिखाई है, इस लाइन के पैरेलल हमारी टेंजेंट है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? इस लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 9। अब आप क्या दिमाग लगाओगे बताओ? देखो, आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर निकालनी तो भाई टेंजेंट का स्लोप तो पता होना चाहिए ना। अब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। यानी कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस लाइन का होगा, या इस लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइन दी हुई है इसको हम चेंज कर लेंगे कौन से फॉर्म में? y इज इक्वल टू mx प्लस c में। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने y को उधर भेज दिया तो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू y राइट में जाके पॉजिटिव हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9। नाउ कंपेयरिंग विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर हम इसको कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ m है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यानी कि m इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये किसका स्लोप है? ये स्लोप ऑफ द लाइन है। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन है वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। इसका मतलब आ गया हमारे पास क्या? हमारे पास आ गया mt का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2, क्योंकि दोनों लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब एक तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने यहाँ से निकाला, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कर्व को डिफरेंशिएट करके। कौन से पॉइंट पे? x0, y0 पे। तो कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया कर्व को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कर्व को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2x का क्या हो जाएगा? 2, और 7 का हो जाएगा 0। तो ये हमने इसको कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है? ये निकलता है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू x0 से। यानी कि इसमें हमने क्या रख दिया? x की जगह x0। आप मत रखो, आप सीधे इसी को उठा के टेंजेंट के इक्वल रख दो, x0 निकल जाए, x निकल जाए, बात क्या है? सेम। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये टेंजेंट का आपने क्या निकाला? स्लोप, mt। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपने निकाला अपने तरीके से। लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट अभी तो आया था क्या? 2 आया था। तो इसको उठा के हम किसके को रख देंगे? 2 के। तो यानी कि 2x0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट है कितना? 2 है। यहाँ से 2 जाएगा राइट में, तो 2x0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। 2 से डिवाइड लगा देंगे तो x0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 के नीचे 2 डिवाइड करेगा तो 4/2 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना है आपका? 2। अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। कैसे? ये जो पॉइंट है ये कर्व पे भी तो लाई कर रहा है ना। अगर ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई कर रहा है तो ये कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x0 y0 पुट कर देते हैं हम कर्व में। ठीक है, तो कर्व क्या है हमारा? y0, y की जगह y0 और x की जगह x0। तो x0 का स्क्वायर माइनस 2x0 प्लस 7। तो y0 की जगह आप क्या पुट करोगे? y0 की जगह कुछ नहीं पुट करोगे, यही तो निकालना है। x0 की जगह आप 2 पुट करोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस x0 की जगह 2, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 7। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया और y0 कितना आ गया आपका? 7 आ जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है क्या? 2, 7। अब सिंपली हम निकाल सकते हैं क्या? हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लोप रखेंगे टेंजेंट का। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आया है? 2 आया है। इन द ब्रैकेट x माइनस x0 कितना आया है? 2। और y0 की जगह हम क्या रख सकते हैं? y0 की जगह हम 7 रख सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 2 ज़ा 4, लेफ्ट में y माइनस 7। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? y राइट में जाएगा, यहाँ 0 बचा लो, लेफ्ट में इसको सब राइट में ट्रांसफर कर लो पहले। तो 2x माइनस y और प्लस 7 और माइनस 4, 7 जाएगा राइट में तो प्लस और ये माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 2x माइनस y और 7 माइनस 4 प्लस का 3 और इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा? 0।
राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में मैंने लिखा है बस। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 = 0। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या आंसर आ रहा है, इसको -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो y पॉजिटिव हो जाएगा, 2x नेगेटिव हो जाएगा और 3 भी नेगेटिव हो जाएगा और 0 × -1 0 ही होता है। तो आप ऐसा आंसर दो, ऐसा आंसर दो, बात क्या है, सेम। तो स्टूडेंट्स 15 का बी पार्ट लेते हैं, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी कि ये जो टेंजेंट लाइन है हमारी इस बार ये इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो विजुलाइज करिए इसको सिचुएशन, कर्व बनाते हैं पहले। सपोज ये हमारा कर्व है और ये पॉइंट है जहाँ से हमारी टेंजेंट पास कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। और लेट्स से कि यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x0, y0 है। चलो बहुत बढ़िया। अब इस बार क्या बोला बच्चों इन्होंने कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, ये वाली लाइन के। मतलब समझो ना, मतलब कुछ ऐसी स्थिति होगी इस टेंजेंट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये जो टेंजेंट लाइन है हमारी, ये जो टेंजेंट लाइन है ब्लैक कलर से जो हमने आपको दिखाई है, ये इस ब्लू कलर वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। और आपको इस टेंजेंट का नाम सपोज मैंने टी रख दिया, ठीक है, ये टेंजेंट है हमारी। और इस टेंजेंट की आपको इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन आपको, लाइन को मैंने एल बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, उन्होंने क्या दी हुई है बताइए, ये दिया हुआ है 5y - 15x = 13, ये हमको दिया हुआ है। अब आप क्लियरली देख रहे हो अगर ये टेंजेंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये देखिए 90 बना रही है, ठीक है। तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा और जो लाइन का स्लोप होगा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। भाई दो लाइन्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ द लाइन इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं, कैसे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन ये ml नीचे चलेगा, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन स्लोप ऑफ द लाइन कहाँ से पता चलेगा, तभी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता चलेगा। स्लोप ऑफ द लाइन आपको पता चलेगा यहाँ से। तो इस लाइन की इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, कैसे, y = mx + c के फॉर्म में, तो हो जाएगा 5y। अब ध्यान से चेक करिए, इसको हमने राइट में भेज दिया तो ये माइनस का 15x राइट में चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और +13 तो था ही राइट में, कोई डाउट है, ठीक है, ये चीज़ है। अब y को आपको फ्री करना है तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड हम 5 से डिवाइड लगाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से प्लीज़ देखिए ज़रा, ये राइट में भी हमने 5 से डिवाइड लगाया और लेफ्ट में भी हमने 5 से डिवाइड लगाया, 5 से 5 गया। और जब आप यहाँ डिवाइड लगाओगे तो ये 5 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है, मतलब 15x/5 और +13/5। क्यों भाई, क्योंकि अगर एलसीएम लोगे तो वापस इतना ही तो आ जाएगा, 5 और 5 एलसीएम 5 आएगा तो पूरे में 5 लिख सकते हैं। तो इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, 5 1 5, 5 3 जा, तो ये आ गया आपके पास क्या, आपके पास आ गया y = 3x + 13/5, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो किससे, mx + y = mx + c से। तो x का कोफिशिएंट m और x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है, यानी कि स्लोप कितना आ गया किसका, लाइन का, क्योंकि लाइन की इक्वेशन से निकाला है। तो स्लोप लाइन का जो आ गया आपका वो कितना आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन आ गया आपका कितना, आपका आ गया x का कोफिशिएंट यानी कि 3, ठीक है। तो ये आ गया अगर आपके पास 3, तो आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा -1 अपॉन, हाँ भाई ml, स्लोप ऑफ द लाइन कितना आया था 3, यानी कि -1/3। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट। तो ये हम निकालने में कामयाब हो गए। अब हमको x0 y0 अगर मिल जाए तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो फर्दर वही काम करते हैं, कर्व को हमने डिफरेंशिएट कर लिया और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए इस कर्व का जो डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू हम x = x0 पे निकालेंगे। मतलब यहाँ पर हम x की जगह x0 पुट कर देंगे, तो यही क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन अभी हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला था -1/3, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, यानी कि 2x0 - 2 = कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x0 ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये 2 जाएगा राइट में तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस तो 1/3 था ही यहाँ पर, सही है। इसका एलसीएम ले लो, 2 के नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना 3 3 2 6 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, तो इतना तो आप कर लोगे। ये आ गया 5/3, ओके। नाउ ये 2 जाएगा नीचे, डिवाइड लगाएगा तो x0 = 5 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 3 6 कर देगा, तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। तो x कोऑर्डिनेट जहाँ पर टेंजेंट किसको टच कर रहा है, आपका टेंजेंट टच कर रहा है किसको, कर्व को, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 5/6, बिल्कुल सही आया है हमारा। अब 5/6 जो है इसको अगर आप इस कर्व में रख दो तो आपको y0 मिल जाएगा, है ना। तो यानी कि क्योंकि भाई x0 y0 इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, तो y0 =
हाँ भाई, एक्स नॉट की जगह कितना रखना है 5/6, तो 5/6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे ये 5/6 और प्लस 7, 2 1 जा और ये हो गया 2 3 जा, तो यहाँ से हो जाएगा y0, और काटने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे ही पता है कि वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर 5 को मिलेगा, 6 को मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 5 जा 10, मत इसको काटो मत, ऐसे ही रहने दो, प्लस 7 को क्या कर सकते हो 7/1 लिख सकते हो। अब आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ से 36 6 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने बोला कि काटो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 36 को 36 से डिवाइड लगाओगे तो 25 आएगा, माइनस 36 को 6 से डिवाइड लगाओगे 6 आएगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, और प्लस 36 को 1 से डिवाइड लगाओगे 36 आएगा, 36 इंटू 7 7 6 जब 42 और 4 7 21 प्लस 4 25, ओके, तो ये आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो y0 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 25 और माइनस 60 कितना हो जाएगा ये आपका 10 माइनस 5 5 और 5 माइनस 2 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या माइनस का 35 और प्लस 252 अपॉन 36, तो y0 इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करते हैं हम, तो 252 में से 35 यदि हम माइनस करें तो 12 माइनस 5 7 और 4 माइनस 3 1 और 2 217 आ गया पॉजिटिव, 217 अपॉन 36। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो है 217 अपॉन 36, ठीक है। तो इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं आपको इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय व्हाट, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x माइनस x0। तो y माइनस y0 यानी कि y माइनस y0 कितना है 217 अपॉन 36, तो 217 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है -1/3, तो ये हो जाएगा आपका -1/3 और ब्रैकेट में x माइनस x0 क्या है आपका 5/6 है, करेक्ट। थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो y माइनस 217 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस x इंटू 1 x अपॉन 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 6 18, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम y इसको लेफ्ट में लेके आते हैं, x/3 को माइनस x/3 को लेफ्ट में ले गए तो पॉजिटिव हो गया, और राइट में 5/18 है और इसको राइट में भेजते हैं तो प्लस का 217 अपॉन 36 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इसको हम थोड़ा सा चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या चेक कर लेते हैं एक बार, इसको हम लेफ्ट में लाए पॉजिटिव और ये गया राइट में पॉजिटिव हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। 18 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक काम ना करें हम इसको अगर 36 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, चलो एलसीएम ले लो पहले फिर कर देंगे। 36 को 18 से डिवाइड करो 2 आएगा, 5 2 10 और प्लस 36 को 36 डिवाइड करो 1 आएगा, 217 इंटू 1 217, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर हो गया आपके पास क्या y प्लस x/3, ऐसा हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इस बार इसको। और ये कितना हो जाएगा बताइए 217 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 227 है ना, 227 हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका क्या 227। अब इस 36 को गायब करने के लिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी 36 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी 36 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 36 से 36 कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी 36 इंटू वाई, ठीक है। तो 36y और प्लस ध्यान दें 36 इंटू x/3, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 227। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम आंसर अगर देना चाहें तो देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 12 इंटू x और प्लस 36y इज इक्वल्स टू 227, ठीक है 227। अब 227 को लेफ्ट में भी ला सकते हो आप या ऐसे ही छोड़ दो, जैसे बनो कर लो। तो 12x प्लस 36y और माइनस 227, तो राइट में 0 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द 12x प्लस 36y माइनस 227 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन।